हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जनरल स्टडीज के फैक्ट्स हम लोग रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से जीके जीएस के फैक्ट्स उसके साथ रिलेटेड हैं, संबंधित हैं और उसे रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जीके जीएस के फैक्ट्स रिवाइज करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और हमारे इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 750 में यानी 750 रुपए में हम जीके जीएस और रीजनिंग की पूरी कोर्स आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको डेमो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए डेमो फ्री है। ठीक है, 6 से 7 जुलाई के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एएफसी एशिया कप ऑर्गेनाइज्ड, एएफसी एशिया कप ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडिया में महाराष्ट्र में एएफसी एशिया कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड गुरुकुल नामक वीडियो सीरीज सूचना प्रसारण के लिए किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, पहला चीज ये कोविड गुरुकुल नाम है इसका। ठीक है, कोविड गुरुकुल ये लॉन्च किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। और आपको कमेंट करके बताना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है उसके हेड कौन है, यानी कि वो मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म इल्सा, ये आता रहता है ना ट्रॉपिकल जो है, अब इसको हिंदी में इल्सा को क्या कहेंगे नहीं पता, लेकिन इल्सा ILSA ये किस देश में आया है? तो जैसे हुदहुद तूफान हमारे यहाँ आता है, बहुत सारे आते हैं, उसी तरीके से यहाँ ट्रॉपिकल स्टॉर्म इल्सा आया हुआ है और ये क्यूबा में आया हुआ है। ठीक है, हम लोग अगला देख लेते हैं। 4 जुलाई को C-130 विमान किस देश का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी कि वो एक्सीडेंट हो गई उसकी, जिसमें लगभग 92 से ऊपर लोग थे और ये मिलिट्री एयरप्लेन था। तो ये जो था फिलीपींस का एक विमान था, जो कि इसमें C-130 इसका नाम है, और ये हरक्यूलस सीरीज का विमान था जिसमें मिलिट्री के कुछ सामान थे और कुछ मिलिट्री पर्सनल थे। उनका एक्सीडेंट हो गया और उसमें से कोई भी नहीं बचा। ये फिलीपींस में है। फिलीपींस का है, एशिया में है। मैप हम लोग एशिया का रखे हुए हैं, आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या जीके जीएस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असासीन बुक ऑथर है, यानी इस बुक के लेखक कौन है? और ये टाइटल भी इसी तरीके से लिखा है, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असासीन, मतलब गांधी को मारने वाले इंसान का सच कहानी। ये धवल कुलकर्णी ने ये लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा एक स्कीम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निपुण भारत। इस निपुण भारत में निपुण का फुल फॉर्म क्या है? यह है तो हिंदी में निपुण, लेकिन इसको इंग्लिश में ऐसे निपुण लिखते हैं। इसमें क्या फुल फॉर्म है निपुण का? तो आइए देख लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको कुछ नहीं करना है, नेशनल इनिशिएटिव तो ऐसे ही याद रखना है, प्रोफिशिएंसी याद रखना है। और चूंकि ये इसका हिंदी में नहीं आएगा, ये इंग्लिश में ही आएगा, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आज लास्ट तक एन हो गया, आई भी यू भी दोनों हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस दो शहर में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला खोला जाएगा? सेंट्रल ड्रग लैब, ये किस लिए खोला जाएगा? कोरोना की टेस्टिंग फास्ट हो सके। तो दो और लैब खोले जा रहे हैं, पुणे और हैदराबाद में। अब ये पुणे और हैदराबाद दोनों किस शहर, मतलब जो शहर हैं वो किस राज्य में है? स्टेट का नाम आप लोग लाइव हमें कमेंट करके बताइए। पुणे किस राज्य में है और हैदराबाद किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केवीआईसी ने किस राज्य में बांस से आश्रित ट्राइबल लोगों के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है? पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि प्रोजेक्ट जो है ये कौन सा है, ये बांस के लिए लॉन्च किया गया है, बोल्ड। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है बोल्ड और ये लॉन्च किया गया है राजस्थान में।
ठीक है, प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान में लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं पॉइंट, 5 जुलाई को कोविन वैश्विक सम्मेलन को किसने ऑर्गेनाइज किया है? क्योंकि 2 दिनों के करंट अफेयर्स है इसलिए थोड़े बड़े होंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। 5 जुलाई को वैश्विक ग्लोबल सम्मेलन जो हुआ है कोविन का, उसे भारत ने ऑर्गेनाइज किया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ध्वजवाहक, यानी जो भी ओलंपिक होता है उसमें एक हर देश की तरफ से एक भारत का झंडा लेकर के सबसे आगे आगे चलते हैं, वो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस बार के वो ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु, क्या नाम है? मरियप्पन थंगावेलु। के एन भट्टाचार्य को किस राज्य का लोकपाल नियुक्त किया गया है? के एन भट्टाचार्य, तो लोकपाल लोकायुक्त आपने पढ़ा होगा। के एन भट्टाचार्य को त्रिपुरा का लोकपाल नियुक्त किया गया है। सुमित मल्लिक को 2 साल के लिए बैन लगाया गया, वो किस खेल से संबंधित थे? सुमित मल्लिक जो थे वो 2 साल के लिए बैन इन पे लगाया गया है और ये कुश्ती से संबंधित है। सुमित मल्लिक, जितने भी खेल हैं और उनके जो खिलाड़ी फेमस हैं उनसे हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो लेकर के आए, क्योंकि ये एक सवाल पूछ ही देता है आपके एग्जाम में, कौन सा फेमस खिलाड़ी किससे जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे जरूर। सुमित मलिक कुश्ती से जुड़े हुए थे और इन्हें डोपिंग के लिए, यानी इन्होंने खेल में नशा का सहारा लेकर के और खेला था, तो इसके लिए इन्हें 2 साल की बैन लगाई गई है। सुमित मल्लिक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली महिला, तो ये है मिताली राज। केंद्र सरकार ने किस शहर में एक नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना को स्वीकृति दी? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन टेस्टिंग लैबोरेटरी। तो वहां आपने देखा था 2 शहर था, लेकिन ये जो है इसमें एक ही शहर दिखा रहा है, तो एक शहर और मंजूर किया गया है, तो ये हैदराबाद प्लस पुणे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अतुल केशव। भारत में अमेरिका का नया राजदूत, मतलब जो न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किए गए उनका नाम है अतुल केशव। नेक्स्ट है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो ये बनी है माना पटेल। ये ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई है। तैराक चूंकि ये पहली बार क्वालिफाई की है इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ऐमन बिना बेदार रहमान कहेंगे, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अल्जीरिया जिसकी राजधानी है अल्जीयर्स, हम लोग मैप में देखेंगे, उसके ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? पहले कल्पना चावला गई थी और उसके बाद ये शीर्षा बंदला। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। शीर्षा बंदला ये दूसरी बार जा रही हैं, भारतीय मूल की हैं। कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लास्टिक डीएनए वैक्सीन को जायकोव डी लॉन्च करेगी? तो प्लास्टिक डीएनए वैक्सीन जायकोव डी, ये जाइडस कैडिला, इसका देखिए नाम ही यहाँ पे है जाई, ठीक है, के, तो इससे ले लीजिए ना जाइडस कैडिला, ये आपको याद ही हो जाएगा। चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करो, जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाता है। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरे दोस्तों को शेयर भी कर दें। यूएस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? यूएस का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाते हैं। 4 जुलाई 1876 को यूएस आजाद हुआ था। 1889 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जयपुर में। किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव शुरू किया है? परिजात का पौधा ये जो है प्रकाश जावड़ेकर ने लगाया और वन महोत्सव शुरू किया गया। इसमें बहुत रिकॉर्डेड वन लगाएंगे। भारत के किस पुराने अखबार ने अपने 200 साल पूरे किए हैं? तो 200 साल पूरे किए हैं मुंबई समाचार ने। मुंबई समाचार, इसके 200 साल पूरे हो गए और ये वीवीआई है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? एन वेणुधर रेड्डी। याद रखिएगा, इसे ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, एन वेणुधर रेड्डी को। अगला देख लेते हैं, किस देश ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर को लॉन्च किया है? सी ब्रेकर,
ठीक है, तो सी ब्रेकर किसने, पांचवी पीढ़ी है, फिफ्थ जनरेशन का मिसाइल है। विच कंट्री इनॉग्रेटेड फिफ्थ जनरेशन मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर, ठीक है ना, ये जो है लॉन्च किया है इजराइल ने। इजराइल की राजधानी कहाँ है और करेंसी क्या है? आज जो आप लोगों को कमेंट करना है क्वेश्चन, वो इजराइल के बारे में, यहाँ की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और यहाँ की स्टेट मतलब कंट्री की जो होती है पार्लियामेंट, उसका नाम क्या है, स्टेट पार्लियामेंट या कंट्री पार्लियामेंट, ये इसका नाम क्या है। और यहाँ रिसेंट में पीएम और प्रेसिडेंट दोनों चेंज हुए हैं, इनका नाम क्या है, चलिए जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अल्जीयर्स की बात की गई थी, तो आइए देख लेते हैं। ये है अफ्रीका महादेश और इसमें आपको अल्जीरिया देखना है। ये रहा आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, ठीक है, अल्जियर्स इसको कहते हैं, और दिनार यहाँ की करेंसी है, ठीक है। बात हुई थी त्रिपुरा की, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, त्रिपुरा है कहाँ, और त्रिपुरा से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं याद रखें। देखिए त्रिपुरा भारत का एक ऐसा देश है, आप यहाँ देखोगे तो ये सबसे ज्यादा इसकी बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर ये बांग्लादेश की बाउंड्री भारत से लगती है। सबसे ज्यादा अगर भारत की बाउंड्री किसी से लगती है तो यह है बांग्लादेश। इसकी राजधानी है ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। और यहाँ पे अभी कोरोना बहुत विकराल रूप से फैला हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश और इंडोनेशिया इन दो देशों में बहुत खतरनाक रूप से फैला हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और यहाँ के सीएम और गवर्नर ये कौन है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, सीएम और गवर्नर, ठीक है, सीएम और गवर्नर। और बाकी ये नॉर्थ ईस्ट में जितने भी देश हैं ये सॉरी राज्य हैं, ये अपने आप में जरूरी है। आपको इंटरनेशनल देशों से ज्यादा ध्यान बना के रखना है, क्योंकि अब पूछा जाता है कि इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री किससे लगती है। तो त्रिपुरा की जैसे आपने देखी यहाँ, त्रिपुरा की लगती है बांग्लादेश से, उसी तरीके से बाकी जैसे सिक्किम है तो सिक्किम का नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है, और ऊपर चाइना से लगता है। तीन देशों से लग गया। वेस्ट बंगाल का याद रखना है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीनों से लगता है। मेघालय का देख लीजिए, एक तरफ तो अपने देश असम है लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश है, ठीक है। फिर ये नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट हैं जो तीनों लगते हैं। इधर क्या है, कौन सा देश है, म्यांमार, और म्यांमार में अभी मिलिट्री शासन चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है। ये चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमें देखना था, क्यूबा की हमने बात की थी, और ये रहा क्यूबा। ये यहाँ छोटा सा देश है क्यूबा की, अगर हम बात करें बहुत ही छोटा देश है ये क्यूबा। आपको लिखा होगा फिदिल कास्ट्रो, ये यहाँ पे इसके ऊपर है, शायद इसमें दिख भी नहीं रहा है, बट ये यहाँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। फिदिल कास्ट्रो आपने सुना होगा, ठीक है। ये कास्ट्रो नाम से जो भी है ना, ये क्यूबा के लोग ही है। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है, और क्यूबन पेसो यहाँ की करेंसी है। तो क्यूबा की राजधानी आपको कमेंट करके बतानी है। जितने भी देश है, ये मत समझिएगा कि मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, जितने भी देश हैं कंट्री और उनकी राजधानी और करेंसी, इसका मैंने एक अलग वीडियो बना करके रखा है। एक ही वीडियो में मैंने सारे देश की बता दिया था। अगर आप अलग अलग चाहते हो आराम से कंटिनेंट वाइज, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम लेकर के आएंगे वीडियो, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बाकी देखते हैं, ये ब्राजील है, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। और यहाँ लैंड लॉक्ड कंट्री है बोलिविया एंड पराग्वे, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है बोलिविया एंड पराग्वे। यहाँ याद रखिएगा, उरुग्वे से कंफ्यूज नहीं होना। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, पराग्वे की राजधानी है आसुनसियोन, और बोलिविया की राजधानी है लापाज। पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है। चिली की राजधानी है सेंटियागो, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रास लैंड है जैसे सेल्वास, कैंपोस, ये सब कहाँ है, साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड है। वीवीआई है, आपके एग्जाम में पूछा गया। आप जरूर कमेंट करके बताइए आपको ये करंट अफेयर्स कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमें कुछ और डिमांड हो तो जरूर पूछिए। आप हमारे रीजनिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 399 फॉर
अदर न्यू स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है 399 में, आप एंट्रेंस तक